एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का अपने सपने में एक पतली सी रस्सी पर चल रहा होता है, जो कि दिखाती है कि वो लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, पर उसके आसपास के लोग उसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ रहा होता है। और तब वो लोग कहते हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये फिर से लड़ाई कर रहा है, ये तो एक मुसीबत ही है, इससे तो दूर ही रहना चाहिए। आखिरकार हम इससे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इसे तो लोगों से बात करना भी नहीं आता, ये जैसा दिखता है उस हिसाब से तो लोगों को इसके करीब भी नहीं आना चाहिए। ये बाल और आंखें तो सच में बहुत ज्यादा अजीब है, ये एक कर्स है और कितना ज्यादा बेकार है। और तब उस लड़के का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। तब यहाँ वो उठ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और शहर में घूमने लगता है। तब वो कहता है, मुझे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद है और मुझे कमजोरों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तब यहाँ कुछ गैंग के लोग एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं और तब एक लड़का कहता है, क्या तुम हमारे साथ कहीं चलना चाहोगी या फिर कुछ करना चाहोगी? मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारे अंडों को तुम्हारे मुंह पर दे मारूं, पर इस टाइम मेरे हाथ खाली नहीं हैं और वैसे भी तुम्हें मारने पर ये सारे अंडे खराब हो जाएंगे, जो कि मैं होना नहीं देना चाहती। मुझे ऐसे गुस्से वाली लड़कियाँ बहुत पसंद है, पर अगर तुम ऐसा एटीट्यूड दिखाओगी तो बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम होने वाली है। और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ साकुरा सोचता है, मुझे उन कमजोर लोगों से बहुत नफरत है जो खुद को ताकतवर समझते हैं। और तब वो उस गैंग वाले लड़के को बुलाकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि सुबह सुबह ये सब कुछ करना कितना बेकार है? तब वो लड़का कहता है, आखिरकार अब तुम्हारी क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या लगता है तुम उससे ज्यादा अच्छे हो? और उसे एक मुक्का मारता है, पर तभी साकुरा उसके हमले से बच जाता है और वो उन सभी को बहुत बुरी तरह धोता है। और तब वो उस लड़के से कहता है, आखिरकार तुम जैसे घोचू को ऐसा क्यों लगा कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, बल्कि असलियत में तो तुम चूहे हो। मेरा फेस और नाम अपने दिमाग में फीड कर लो। कमजोरों से कहना कि मुझसे दूर रहना और स्ट्रॉन्ग लोगों को बताना कि मुझे कैसे ढूंढा जा सकता है। मेरा नाम साकुरा हारुका है और मैं फूरिन हाई में पढ़ता हूँ। और तब वो वहाँ से जाने लगता है और तब वो लड़की उसे रोककर थैंक यू कहती है। साकुरा को इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा होता। तब वो इस बात से शर्मा जाता है और कहता है, ये सब कुछ मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया, वो बस उन लड़कों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। तब वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तब साकुरा मना कर देता है, पर हम देखते हैं वो उस लड़की के साथ उसके रेस्टोरेंट चला जाता है, जहाँ वो उसे खाने के लिए एक डिश देती है और कहती है, तो इसका मतलब तुम यहाँ से नहीं हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें आज तक यहाँ कहीं नहीं देखा। और वैसे भी इस टाउन में बहुत रेयर ही कोई आता है। क्या तुम मुझे अजीब कह रही हो? ऐसी बात नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। बस बात तो ये है कि अभी अभी ये गैंग यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर रही है और पब्लिक सेफ्टी बिल्कुल कम हो गई है। नॉर्मल लोग तो यहाँ से दूर ही रहते हैं, पर आखिरकार मैं भी ये क्यों कह रही हूँ? मैं भी तो यहाँ की नहीं हूँ। मेरा नाम ताचिबाना कोटोहा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो साकुरा सोचता है, आखिरकार ये लड़की इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही है? मैंने 5 लोगों को अभी अभी मारा है और अगर किसी ने भी मुझे ऐसा करते हुए देखा होगा तो वो मुझसे डर रहे होंगे, पर आखिरकार ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? क्या तुम खाना नहीं खाओगे? क्या तुम्हें राइस आमलेट पसंद नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मैं खा रहा हूँ। और तब उसे वो ऑमलेट बहुत पसंद आता है और वो कहता है, क्या हम इस चीज को यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं? तो क्या तुम्हारा मतलब टेक आउट? वो यहाँ पर नहीं होता है। वैसे इन चीजों को अभी के लिए साइड रखो। तुम तो सच में बहुत ज्यादा यूनिक दिखते हो। जैसे कि तुम्हारे बालों और आँखों को ही ले लो, इनकी दोनों साइड्स अलग अलग कलर की हैं। क्या तुमने इन्हें कलर किया है और आँखों में कॉन्टेक्ट लेंसेज डाले हैं? क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी आँखें तो सच में कंचों जैसी है। क्या आँखें इस कलर में भी आती है? आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? तुम तो सच में बहुत अजीब हो। बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है और वो मुझे इस चीज को चेंज करने के लिए कहते हैं। मैंने तो इससे भी बुरी चीजें देखी हैं। रुको, कहीं ये वो कारण तो नहीं है? लड़ाई में लुक्स मैटर नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं फूरिन आया हूँ। फ्यूरिन का रिजल्ट सबसे बेकार होता है, पर वहाँ पर बेस्ट फाइटर्स होते हैं। वहाँ पर रोज लड़ाइयाँ होती हैं ताकि वो देख सके कि कौन टॉप पर आता है। लोगों का कहना है वहाँ पर छुट्टियों में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं वहाँ का सबसे टॉप का गुंडा बन सकूँ। लगता है कोई बहुत बड़े सपने देख रहा है। मैं एक ईंट जितना बेवकूफ हूँ और मुझे सिर्फ फाइटिंग ही पता है, तो इसलिए मुझे तुम ही बताओ, फाइटिंग में नंबर 1 आने से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? एक फाइट ही डिसाइड करती है कि सबसे वर्स्ट कौन है, तो इसलिए ये मेरे लिए परफेक्ट है। तुम्हारी उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से तुम यूनिफॉर्म में हो, जबकि स्कूल तो कल से स्टार्ट होने वाला है और तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो।
ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो ये इसलिए पहना है क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ पहनने के लिए नहीं था। मुझे समझ में आ गया है, तुम्हें स्कूल जाने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो क्या तुम अब इस पर लड़ना चाहती हो? और तब एक बूढ़ा आदमी कटोहा को खाने का शुक्रिया कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो कटोहा कहती है, आपको देखकर बहुत खुशी हुई मिस्टर यामा, तो प्लीज घर ध्यान से जाइएगा। तो साकुरा कहता है, ए दद्दू, तुम अपना बैग यहीं भूल गए हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आजकल मैं सारी चीजें बहुत ज्यादा भूलने लगा हूँ। तो दद्दू वहाँ से चले जाते हैं और कटोहा साकुरा को कुछ टॉफीज देकर कहती है, ये उन दद्दू ने तुम्हारे लिए दी है। उन्होंने कहा है कि जो तुमने उन्हें वापस दिया वो उनके ग्रैंड किड्स का गिफ्ट था, तो इसलिए उसे नोटिस करने के लिए थैंक यू। और साकुरा ये सुनकर शर्माने लगता है और कटोहा इस चीज का रीजन पूछने लगती है। तो साकुरा कहता है, चुप कर जाओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या ये पूरा का पूरा टाउन पागल है। मैं बहुत अजीब दिखता हूँ और ऊपर से मैंने वो यूनिफॉर्म पहनी है जो कि एक गुंडों के स्कूल से बिलोंग करती है। तो आखिरकार क्यों तुम सभी लोग मुझे थैंक यू कह रहे हो? बहुत से लोग तो मुझे ऐसे देखकर अपने आप को मुझसे बचाने की कोशिश करते हैं, और अगर मैं उन्हें उनका वॉलेट वापस देता तो वो मुझ पर उस चीज को चुराने का इल्जाम लगाते। तुम्हें भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, कहीं मैंने कुछ चुरा तो नहीं लिया तुमसे। क्या तुम चाहते भी हो कि लोग तुम पर भरोसा करें या फिर नहीं? साकुरा, तुमने फ्यूरिन को चूज करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, पर तुम वहाँ पर टॉप गुंडे नहीं बन पाओगे और ना ही कभी बन सकते हो। तुम जिस तरह के अभी हो वैसे तो तुम वहाँ पर किसी को भी नहीं हरा सकते। चुप कर जाओ, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। चाहे तुम्हारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, पर तुम फिर भी फ्यूरिन में टॉप के गुंडे नहीं बन सकते क्योंकि तुम अकेले हो। तो साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे जीतने के लिए किसी और की जरूरत पड़े। मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही हूँ। मेरी सलाह है कि तुम जाकर सबसे पहले कुछ फ्यूरिन के बच्चों से मिलो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तब हम यहाँ देखते हैं वो लड़का जिसे साकुरा ने मारा होता है वो अपने कुछ साथियों को लेकर वापस आ जाता है और उस जगह को तबाह करने लगता है। तो सभी लोग डर रहे होते हैं और एक आंटी मदद के लिए किसी को फोन कर देती है। तो साकुरा उन लोगों के पास चला जाता है। तो वो लड़का कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारे पास अपने आप ही आ जाओगे। तो साकुरा उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो वो लड़का कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारा फेस और नाम ना भूलूं, तो क्या इसका मतलब तुम मेरा फेस भूल चुके हो? और वैसे भी तुम्हारे जैसे नौटंकी को कौन भूल सकता है? क्या तुम किसी नाटक में जा रहे हो? रुको, क्या तुम्हारा चेहरा सच में ऐसा दिखता है? तो उसके साथी कहते हैं, सच में क्या ये कैट? और उसे म्याऊं म्याऊं करके चिढ़ाने लगते हैं। तब वो लड़का कहता है, तुम तो सच में बहुत बेकार हो। जिससे साकुरा हंसने लगता है और सोचता है, यही वो नॉर्मल रिएक्शन है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लोग ऐसे ही मुझे देखकर निराश होते हैं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने पहले ही इस चीज के बारे में फिक्र करना छोड़ दिया है। मैं तो बस इस चीज पर विश्वास करना चाहता हूँ कि मेरी कोई वैल्यू है। अगर मैं उन सभी को हरा दूंगा जो मेरे सामने हैं, तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैं उनसे अच्छा हूँ। पर आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं फ्यूरिन का टॉप का गुंडा नहीं बन सकता क्योंकि मैं अकेला हूँ? तो वो लड़का कहता है, तुमने गलत बंदे को पंच मारा है, क्योंकि कोई भी ऐसी गैंग नहीं होती जो उस बंदे को छोड़ दे जो उनके बॉस को पंच मारे। और अब ये एक वॉर है हमारे और फ्यूरिन के बीच में। और तभी साकुरा उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है, मैं लोगों को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि मुझे पता है कि मैं वियर्ड दिखता हूँ, पर मैंने कभी भी तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया और मैं असलियत में ऐसा ही हूँ। जब तक मैं एक गुड फाइटर हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ, तब तक मैं टॉप का गुंडा बन सकता हूँ। तो आखिरकार इसका अकेले होने से क्या लेना देना है? और तो वो एक एक करके उन सभी गुंडों को मारना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं वो बिना डरे उन लोगों को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। और तो वो लोग इकट्ठे होकर उस पर हमला कर देते हैं, पर हम देखते हैं साकुरा अभी भी नहीं डरता है और उन्हें एक एक करके बहुत बुरी तरह मारने लगता है। और तो वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो फिर भी किसी की पकड़ में नहीं आ रहा होता और वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। तो हम देखते हैं एक पर्सन वहाँ से भागने लगता है और कटोहा इस लड़ाई की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। तब वो पर्सन उसे पकड़ लेता है और कहता है, पीछे हट जाओ लड़के, और वैसे भी तुम फ्यूरिन के लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमने यहाँ के लोगों को होस्टेज बना कर रखा है। और हम देखते हैं साकुरा फिर भी नहीं रुकता और उसके साथियों को मारते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है। तब कटोहा फिर से थैंक यू कहती है। तब साकुरा कहता है, इस बार में मुझे गलत मत समझो, मैंने बस ये इसलिए किया क्योंकि ये लोग मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोग लड़ाई में चाकू लाए हो। तो चलो फिर अब जरा अच्छे से लड़ाई की जाए। और तब एक पर्सन साकुरा पर पीछे से हमला कर देता है, पर साकुरा उसे लात मारकर उसे दीवार में दे मारता है। और तब वो लोग सभी मिलकर साकुरा पर फिर से हमला कर देते हैं और साकुरा फिर से एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है और सोचता है, अगर मैं ऐसे ही इस लड़की को डिफेंड करता रहूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार मैं इस लड़की को क्यों बचा रहा हूँ? कभी भी दूसरों को बचाने का परिणाम अच्छा नहीं हुआ है। और तब वो सभी
सभी लोग फिर से उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और साकुरा नॉन स्टॉप उनके साथ लड़ रहा होता है। तभी उस गैंग का लीडर उसके पैर पर चाकू से हमला कर देता है और एक लड़का इस चीज का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है और साकुरा उससे बच जाता है और सोचता है मैं इसी वजह से कह रहा था कि हमें लोगों को नहीं बचाना चाहिए। आखिरकार मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। और तभी वो लड़का उस पर हमला करने लगता है, पर तभी फ्यूरिन का एक स्टूडेंट आकर उसे बचा लेता है और कहता है क्या तुम फर्स्ट ईयर से हो? पर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पर थे। कोटोहा, तुम अब ये मत कहना कि तुम खतरे में हो। और तब वो उस लड़के का बैट पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार लात मारकर बेहोश कर देता है और कहता है, ओए गंदी नाली के कीड़ो, तुमने इस टाउन का बहुत बुरा हाल किया है। तो क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? तब उसके साथी कहते हैं, मैंने तो सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे हैं और लगता है हम सिर्फ 2 लोग मिलकर ही इस पूरी जंग को जीत जाएंगे। तब साकुरा कहता है, आखिरकार क्यों? फ्यूरिन मुझे बचा रहा है। तब एक लड़का कहता है, ये तो फ्यूरिन का हिरागी है। तब दूसरा लड़का कहता है, इस तरह मत डरो, ये लोग बस 4 ही हैं, चलो इन्हें मारते हैं। और वो सभी लोग मिलकर उन चारों की तरफ हमला कर देते हैं। तब हिरागी कहता है, मात्सुमोटो, काजी और यानागिडा, इनमें से किसी को भी एक कदम भी आगे बढ़ने मत देना। और तब वो चारों लोग मिलकर उन सभी को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। पर तभी एक पर्सन साकुरा पर हमला करने लगता है, पर साकुरा अपनी चोट की वजह से हिल नहीं पा रहा होता। पर तभी हिरागी उसे बचा लेता है और कहता है, अगर तुम जख्मी हो तो पीछे रहो। तुम मेरे बॉस नहीं हो और ऊपर से ये सारे मेरे शिकार हैं। बेवकूफ इंसान, यहाँ पर चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और तब वो लोग उन्हें और भी बुरी तरह मारने लगते हैं और हम देखते हैं शहर के लोग उन्हें चीयर अप करने लगते हैं। तो साकुरा कहता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? तो कटोहा कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ पर गैंग्स बहुत ज्यादा तबाही मचा रही हैं, जिस वजह से पब्लिक की सेफ्टी बहुत ज्यादा कम हो गई है। और ये सब कुछ 2 साल पहले की बात है और उसके बाद से ये शहर बहुत ज्यादा बदल गया है। और वो फ्यूरिन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस शहर को चेंज किया है। फ्यूरिन ने इस टाउन की एंट्रेंस पर एक नोटिस बोर्ड लगाया है। तो हिरागी कहता है, जरा पढ़ना सीख लो। क्या तुम लोगों ने यहाँ का बोर्ड नहीं पढ़ा? अगर तुम यहाँ पर प्रॉब्लम लाओगे और यहाँ के लोगों और प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे तो वो फ्यूरिन तुम्हें हरा देगा। तो कटोहा कहती है, वहाँ पर पहले फ्यूरिन हाई लिखा हुआ था, पर जब से ये लोग यहाँ के टाउन को बचाने लगे हैं तब से यहाँ के लोगों ने उन्हें नया नाम दिया है। ये यहाँ की शील्ड है, वॉफरीन, जिसका मतलब है कि विंड ब्रेकर। और तब सभी लोग फ्यूरिन को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू कहने लगते हैं। तब साकुरा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तब कटोहा कहती है, 2 साल पहले तक फ्यूरिन बहुत ही कमजोर हुआ करता था, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा लड़ा करता था। पर अब देखो, सभी लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं और इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तब साकुरा सोचता है, आखिरकार ये क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग हीरोज हैं। ये लोग ऐसे दिखते हैं और ऊपर से लड़ाई करते हैं, पर फिर भी कोई भी इनसे नफरत नहीं करता। सभी लोग इन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं। और तब कुछ लोग आकर साकुरा की तारीफ करने लगते हैं और एक ग्रैंडमा उसकी चोट पर मलहम लगाने लगती है। पर साकुरा उन सभी को दूर रहने के लिए कहता है। तब कटोहा कहती है, साकुरा, मैंने कहा था ना कि तुम अकेले हो, पर मैं ये देख सकती हूँ कि तुमने इस लाइफ को चूज नहीं किया है, पर फिर भी यहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। बकवास करना बंद करो। मुझे ना ही किसी की जरूरत है और ना ही मैं किसी चीज में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। तो आखिरकार क्यों तुमने उन ग्रैंडपा को उनका बैग वापस किया? क्यों तुमने मुझे बचाया? तुम्हें अभी भी लोगों पर भरोसा है? तुम्हें अभी भी कहीं न कहीं लगता है कि लोग अच्छे हैं? और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, पर मैं तुमसे मुंह नहीं फेरूंगी। तो क्या तुम मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओगे? और अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम वो बन पाओगे जो तुम बनना चाहते हो। तो साकुरा वहाँ से भागने लगता है और छलांग मारते हुए कहता है, तो इसका मतलब गुंडे अब हीरो बनेंगे। मैं भी लड़ाई जीत सकता हूँ। तो आखिरकार ये बोफिरिन है क्या? और ये शील्ड बिल्कुल नॉनसेंस है। ये तो सच में बहुत ज्यादा कूल है। और उस गैंग के लीडर को एक लात मारता है और सोचता है कि यहाँ के लोग मेरे साथ रहेंगे। तो कटोहा हमें बताती है, ये कहानी उस लड़के की है जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था और जिसे सिर्फ लड़ना ही आता था। तो अब हम आगे देखेंगे कि आखिरकार कैसे वो लड़का इस टाउन का हीरो बनता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है और अगर एपिसोड अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हो कि हम इस एनिमे को कंटिन्यू करें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना।